जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुषो प्रणमामि। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोली सियावर राम। हमने सुनी है पवन सुत जहाँ राम की होती याद। रहते आप वहीं पर तोड़ के सब मर्यादा। तो राम कथा अब होती है और आओ वीर हनुमान। आई सुआसन लीजिए हे पवन पुत्र बलवान। तो तुम बिन और है कौन मेरो। निकय जब दिखई ओ रंग। और कृपा दृष्टि ऐसी करो जो हर वक्त ही जीते जग। तो दीन बंधु दया निधि है प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवांशीष। हरि रे बनवारी। हरि रे बनवारी। तेरी आशा लगी मन में रे बनवारी। दुलारे बनवारी। हरि रे बनवारी। तेरी आशा लगी मन में ओरे गिरधारी। द्रौपदी पुकारा जब गिरी कौर बन में रे द्रौपदी। द्रौपदी पुकारा जब गिरी कौर बन में द्रौपदी। अरे चीर को बढ़ायो। चीर को बढ़ायो पहुँचे थे कपल में ओरे बनवारी। तेरी आशा लगी मन में ओरे गिरधारी। पाती जब आई घबराए थे नरसी पत्र जब आयो। पाती जब आई घबराए थे नरसी पत्र जब आयो। अरे कष्ट सब काटे। कष्ट सब काटे रामा के गए घर में ओरे बनवारी। तेरी आशा लगी मन में ओरे गिरधारी।
वत्सल भगवान की। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान को चलते हुए आज ये चौथा दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत बताए। जगदीश रामायण, तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जैसे प्रमाण मिले कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, ऐसा लगता है कि विश्व में भगवान को हमारा देश भारत ही सबसे अधिक प्रिय रहा है, क्योंकि इसी भारत देश के उत्तर प्रदेश के नगर अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम आए थे। इसी भारत देश के उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में श्री कृष्ण आए थे। ऐसा देखते हुए ऐसा लगता है कि भगवान को विश्व में हमारा देश हिंदुस्तान ही सबसे अधिक प्रिय है, और इसीलिए हमारे देश की मातृभूमि को माँ का दर्जा दिया जाता है, भारत माता। अन्य किसी देश की धरती को माँ का दर्जा नहीं दिया जाता है, न रूस माता, न जापान माता, न अमेरिका माता, लेकिन हमारे देश की मातृभूमि को माँ का दर्जा दिया जाता है, भारत माता। ऐसा लगता है आज से नहीं, सदियों पहले से, कि जे भारत शान पे मरो है। बताया कि जे भारत शान पे मरो है, और इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। हमारे देश के नौजवान ही नहीं, अबलाएं जो घूंघट की ओट में अपने जीवन को व्यतीत कर देती हैं कि कभी पुरुषों से कम नहीं रही। बताया, अरे लक्ष्मी बाई को देखो अमर कर गई झांसी, पे मरो है, इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। खेती करते देखी पिता को, अरे भगत सिंह बोला, और मका बाजरा कोई मत गई हो बम के बोला। ऐसा जुनून जब देखा है तो अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी लगवाई। फांसी के तख्ते पर जब चढ़े, चेहरे पे मुस्कान है, इसीलिए कि मेरा शरीर ये देश के हित में आ गया, देश के काम में आ गया। तो अंग्रेजों का जो लीडर था, जो नेता था, जवाब दिया, भगत सिंह भाई तुझे ये किसने शिक्षा दी है, कोई घर के लिए नहीं मरता और तू देश के लिए मर रहा है, तेरा गुरु कौन है। तो गुरु का नाम सुनकर के भगत सिंह की आंखें नम हो गई। उनके गुरु थे स्वामी दयानंद, जिन्होंने आवाज उठाई थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसी बात पे अरे कौन सहे अन्याय भारत वालों ने सहे नहीं, और है
बहु नेता ने देश की खातिर जहर के प्याला पिए रहे। हमारा हिंदुस्तान आज से नहीं, सदियों पहले से बहुत आगे रहा। ए हरा भरा वीरों से हर पल प्यारा हिंदुस्तान रहा, और सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। चंद्र ने राजा कंस पछाड़ा था। अरे भक्तों में वो भक्त शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान रहा, और सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। रहा हमारा हिंदुस्तान। और एक बात कही, अमेरिका का विज्ञान, जापान का सामान और हिंदुस्तान का जवान, उसकी बात अलग है। और इसी हिंदुस्तान की भूमि पे भगवान श्री राम का अवतार हुआ त्रेता युग में।